जय हिंद। आइए जाना जाएगा कि चाइना जो है भारत से इतना आगे क्यों है, इसकी क्या वजह है। सच में यह सारी चीजें कहानी है। इस कहानी को सारी चीजें हम लोग लाइन बाय लाइन तो जानेंगे। चलिए बात करते हैं कि चीन भारत से इतना आगे क्यों है। और एक बात मैं कहूंगा कि आप लोग कारण जाने के सारी चीजें हैरान रह जाएंगे। चलिए बात करते हैं कि अध्याय 1 से स्टार्टिंग करेंगे कि एशिया भारत में हम है कि भारत एशिया में है, एशिया में भारत है और चाइना भी है। और जिस प्रकार चाइना हमारा भारत देश और चाइना 1 साल पहले चाइना आजाद हुआ था और आज जो हमारा वह चाइना पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक पावर पे उभर रहा है। आने वाले 2075 तक वह पूरे इकोनॉमी में फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि चैप्टर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। एशियाज इकोनॉमिक पावर हाउस। दशकों तक चीन ने अपनी तीव्र इंडस्ट्री में वृद्धि की है। अगर चाइना इस लेवल तक पहुंचा है तो सबसे पहले वह इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम किया है। दूसरी चीजें खुद की अपनी इंडस्ट्री लगाया, सारी चीजें। अगला विशाल बुनियादी ढांचा निवेश किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों निवेश किया, क्या हो सबको बुला लिया, बड़ा बड़ा फैक्ट्री सारी चीजें सब बढ़िया बड़ा बिल्डिंग ढांचा किया और कम दामों में लोगों को ऑफिस बनाने के लिए कर दिया। अगला क्या है, निर्यात संचालित विनिर्माण से दुनिया को चौंकाया। इतना जबरदस्त निर्यात किया। एक दिन एग्जाम्पल मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। कोई भी त्योहार हो, एक दिन का होली का त्योहार होता है, आप देख रहे हैं सारा खिलवाड़ बना देता है चाइना। ये चीजें हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इस पर यह फोकस किया, बढ़ने का कारण यह है। अगला हम जानेंगे, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, अभी दूसरा बना है। आने वाले 2075 में प्रथम स्थान पे आ जाएगा, जिसने एशिया में आर्थिक विकास पर चर्चा में क्यों नहीं आएगा। इस दुनिया में अगर आप मेहनत करेंगे तभी सक्सेस होंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। 1990 के दशक में और 2000 तक चाइना इतना मेहनत किया है अपने आप पे, इतना मेहनत किया है। उस टाइम भारत के जो नेताएं थे अपने में लड़ रहे थे, झड़ रहे थे, कुछ नहीं किए। आइए थोड़ा सा और बात करेंगे क्या कि भारत की जो बढ़ती रफ्तार है, एक नया ट्रेंड इस टाइम जो हमारा भारत जो देश है, जिस प्रकार इकोनॉमी में उछाल आई है, बढ़ रही है 2075 तक। क्या भारत हमारे पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे आ जाएगा कि दूसरे नंबर पे आ जाएगा, सारी चीजें आइए समझ रहे हैं। पहली बात है कि इंडिया एक्सेलरेटिंग पीस ए न्यू ट्रेंड। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। यह देखा गया है कि चाइना की जो अर्थव्यवस्था है कम हो गया है, भारत उछाल मार रहा है, बढ़ रहा है। जिस प्रकार बढ़ रहा है वो दिल्ली दूर नहीं है। आइए बात कर रहे हैं, हाल ही में वर्षों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक बन गया है। इस टाइम हम लोग इकोनॉमिक पे काम कर रहे हैं और जबरदस्त हम लोग की इकोनॉमिक पे वृद्धि हो रही है। अगर ऐसे ही हम लोग काम करते रहे तो जबरदस्त हम लोग पूरे विश्व में 2075 तक दूसरे स्थान पे आ जाएंगे। आइए बात करेंगे इसमें क्या है, अधिक विकास दर। हम लोग अधिक विकास दर पे फोकस कर रहे हैं। कई वर्षों में भारत की जो विकास दर चीन से अधिक रही है। अब देखिए, अब चाइना भारत दोनों 1 साल के अंतराल में आजाद हुए। चाइना ने 1990 के दशक में और 2000 तक बहुत जबरदस्त काम किया 10 सालों में, और भारत अब सूझ रहा, अब धीरे धीरे काम कर रहा है। तो चीजें हैं। अब बात करेंगे 2025 में परसेंटेज का रेशियो क्या है भारत का। तो जनवरी से मार्च 2025 में भारत की जो जीडीपी की वृद्धि रही 7.4% रही है, जबकि चाइना की वृद्धि 5.4%। इससे आप अनुमान लगा लीजिए, जो हमारा चाइना का है 5.4 रुपया, चाइना 2025 में 5.4 रुपया कमाया है, वही हमारा इंडिया जो है 7.4 रुपया, कितना आधा है देख लीजिए, 2 रुपया का आधा है, 2% ज्यादा हम लोग चल रहे हैं। अगला हम नेक्स्ट जानेंगे कि चीन की जो धीमी पड़ती चाल और चुनौतियां के बारे में जानेंगे। तो चीन की जो बढ़ती जो चुनौतियां हैं
अब क्यों चाइना धीरे क्यों पड़ रहा है, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, थोड़ा सा इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्या चाइना शोइंग पीस चैलेंजेस, आइए बात करते हैं। चीन की जो आर्थिक वृद्धि जो है धीमी हो रही है। जिस प्रकार 1990 से लेके 2000 में चाइना ने जिस प्रकार मेहनत किया, इस टाइम उसका जो धीमी गति हो गई है। आइए दूसरा 1900, अभी हम बताए हैं 1990 से लेकर 2010 में खूब विस्तार हुआ है इसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, फैक्ट्री में, सारी चीजें में। तो आइए क्यों, एक चीज ध्यान आना चाहिए, 1990 से लेके 2000 तक जो व्यक्ति अगर 30 साल का होगा या 22 साल का होगा, 30 साल का होगा, इस टाइम तो बूढ़े आबादी, मतलब बूढ़ा हो गया होगा, एज उनका कम हो गया होगा। तो बूढ़ी क्या, इसका रीजन बूढ़ी होती हुई आबादी है क्या, हो सकता है। दूसरा संघर्षरत प्रॉपर्टी सेक्टर, जो जो इमारतें जो बनी है, लग रहा है कि वो इमारतें ओल्ड हो गई है, यह भी हो सकता है। तीसरा बढ़ता कर्ज का स्तर, क्या जो चाइना ने धीरे धीरे कर्ज लेके सारे इंडस्ट्रियलाइज में हम लोग वो काम किया, लग रहा कर्ज का लोड नहीं हो गया है। अगला अप्रतिष्ठिति और बेरोजगारी, क्या चाइना में भी बेरोजगारी डिफ्लेशन की शिकार हो रहा है, इसलिए उसका डिक्रीज हो रहा है, ये चीजें हो सकती हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि विकास की जो दौड़ है, जो हमारी विकास की जो आप देख रहे हैं ग्राफ है, देख रहे हैं इतना तेजी से हमारी भारत की जो ग्राफ है बढ़ रही है। तो विकास की जो दौड़, भारत आगे और चीन पीछे हो रहा है। द रेस फॉर ग्रोथ, इंडिया हैड चाइना बिहाइंड। एक ग्राफ देख लीजिए, भारत हमारा दिन पे दिन बढ़ रहा है और चाइना दिन पे दिन डिक्रीज हो रहा है। तो यह ग्राफ थी। अगला नेक्स्ट जानेंगे कि भारत की जो जीडीपी की वृद्धि दर क्या है, इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, थोड़ा इस पर जानते हैं। तो थोड़ा सा हम जानेंगे कि 2024 वित्तीय 2024-25 में भारत ने 6.5% की वृद्धि दर्ज की, जबकि चाइना ने 5.0% से अधिक। आइए 2025 में हम बात करेंगे। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगा गया है। जापान को छोड़ दिया है, चौथे नंबर पर हम लोग आ गए हैं। अगला 2027 की बातें रखेंगे। 2027 में क्या होगा, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। 2027 तक हमारा भारत, प्यारा भारत, तीसरी इकोनॉमी में आने जा रहा है पूरे विश्व में। अगला नेक्स्ट जानेंगे हम लोग कि 2075 तक प्यारा भारत देश, चाइना, अमेरिका, कितने इन लोगों का इकोनॉमिक पावर क्या होगा, आइए थोड़ा सा देखते हैं। भविष्य का जो अनुमान है 2075 तक, फ्यूचर प्रोजेक्शन बाय 2075, तो गोल्डमैन सैक्स के अनुमान के अनुसार बात करते हैं, चाइना इस टाइम, उस टाइम 2075 तक 57 ट्रिलियन डॉलर का पहले स्थान पर हो जाएगा इकोनॉमिक पावर में। दूसरे स्थान पर हमारा प्यारा भारत हो जाएगा, जो कि 2075 तक अनुमान लगाया गया है कि 52.5 ट्रिलियन डॉलर का हम लोग इकोनॉमी पावर उभरेंगे 2075 तक। तो हमारा प्यारा भारत दूसरे स्थान पे आ जाएगा। तीसरा जो हमारा अमेरिका जो है 51.5 ट्रिलियन डॉलर तीसरे स्थान पे आ जाएंगे। तो 2075 तक पूरे विश्व में हम लोग दूसरे स्थान पे आ जाएंगे। आइए, चाइना फर्स्ट स्थान पे कब्जा कर लेगा। देखिए, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक विकास का सबसे बड़ा इंजन बन रहा है, जिससे भारत और चाइना, चीन की भूमिका अहम है। जो एशिया में जिस प्रकार चाइना और इंडिया मेहनत कर रहे हैं, मेरा प्यारा भारत और चाइना दोनों मेहनत कर रहे हैं, पूरे विश्व में इन लोगों का प्रदर्शन बेहतरीन है। तो अगला हम थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। जिस प्रकार हमारा जो प्यारा भारत जो है चाइना से आगे निकल रहा है इकोनॉमिक पावर में, 7.4% थी 2025, इस टाइम उसका 5.0% है। आइए बात करते हैं थोड़ा सा
विल इंडिया ओवरटेक चाइना। अब बात करेंगे चीन की जो अर्थव्यवस्था है 2025 में कितना है। देखिए 19.53 ट्रिलियन का चीन की अर्थव्यवस्था है। मतलब चाइना, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो चाइना अभी 19 रुपया रखा है। अब देखिए इंडिया की बात किया जाए, इंडिया का जो अर्थव्यवस्था कितना है 4.27 ट्रिलियन डॉलर। अब देखिए चाइना के पास है 19 रुपया और इंडिया के पास है 4 रुपया, तो अब देख ही रहे हैं लगभग 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है हमारा क्या चाइना। चल रहा है आगे, ये चीजें हैं 2025 में चाइना अर्थव्यवस्था का लगभग 19.53 ट्रिलियन है, जबकि भारत इतना ही है। इससे यह चीजें हैं कि जो चीन की जो प्रति व्यक्ति आय जो है भारत से बहुत ज्यादा है। मतलब भारत का जो व्यक्ति का जो है, अगर भारत का व्यक्ति 2 रुपया, एक व्यक्ति अगर 2 रुपया कमाता है तो चाइना का जो प्रति व्यक्ति है 8 रुपया कमाता है। आप देख लीजिए ना, भाई 4 रुपया है, भाई 19 रुपया है, अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए 4 गुना तक है। तो चीजें हैं, तो वहां यही चीजें हैं। अगला चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, निष्कर्ष पे थोड़ा फोकस करेंगे। भारत की जो विकास दर तेज है, लेकिन चाइना अर्थव्यवस्था का जो आकार है बहुत बड़ा है। भारत को चीन से आगे निकलने में अभी समय लगेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से एक मजबूत दावेदार है। 4 गुना पे तो चल रहा है चाइना, लेकिन भारत जिस प्रकार मेहनत कर रहा है तो दिल्ली दूर नहीं है, हम लोग जरूर कब्जा कर लेंगे। तो थोड़ा सा और जानेंगे, निष्कर्ष पे चलेंगे कि भारत की जो आर्थिक शक्ति है, एक उज्जवल भविष्य की थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ए ब्राइट फ्यूचर की बातें करेंगे थोड़ा सा। मतलब निष्कर्ष देखेंगे कि जो हमारे भारत की जिस प्रकार आर्थिक शक्ति जो बढ़ रही है, इसकी उज्जवल भविष्य क्या होगी। आइए, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, इसका जो रीजन हमारा है, तेजी से जो बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, हो सकती है भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। इस टाइम जिस प्रकार भारत मेहनत कर रहा है, भारत मेहनत कर रहा है, बहुत बेहतरीन। ऐसे करें तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। मजबूत संस्थागत ढांचा है क्या, इस बढ़ने का जो कारण है मजबूत संस्थागत ढांचा है क्या, हो सकता है इसमें है सर। जो मजबूती, जो घरेलू जो मांग है, युवा आबादी अनुकूल जो नीतियां हैं, सब लोग प्रेरित हैं। अगला, वैश्विक खिलाड़ी, आने वाले दशकों में भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में तैयार कर रहा है। तो ये चीजें हैं। आप सभी लोगों को कैसा लगा, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।